हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपी सीवर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकेंड यूनिट की टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बुलियन अलजेब्रा एंड इट्स फंडामेंटल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपने जो मैथ्स पढ़ा होगा तो हम लोग मैथ्स की एक फॉर्मूला के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे अलजेब्रा पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कि उस मैथ्स के सवाल कैसे बनाए जाएं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन किस पे बेस्ड है? बुलियन अलजेब्रा पे बेस्ड है। ये रूल्स क्या है, नियम क्या हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, सारे ऑपरेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन 0 and 1 पे कैसे करेंगे, ये हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा में। तो बुलियन अलजेब्रा क्या है स्टूडेंट? इट इज़ बेस्ड ऑन जीरोज एंड 1। मतलब ये किस पे बेस्ड है? बाइनरी नंबर सिस्टम की ऑपरेशन कैसे करेंगे। इसमें हाँ स्टूडेंट, हम दो आइडेंटिटी मानेंगे। सपोज कीजिए एक है ए, एक है बी। ए की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 या फिर 1। बी की वैल्यू क्या हो सकती है? या फिर 0 या फिर 1। क्योंकि बाइनरी में हम क्या पढ़ते हैं? केवल 0 और 1। तो कुछ प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट बुलियन अलजेब्रा के, वो अब ध्यान दीजिए। a प्लस ए का वैल्यू क्या होगा? a। ये जैसे कि अगर ये नॉर्मल अलजेब्रा होती तो a प्लस ए क्या हो जाता है स्टूडेंट? a प्लस ए हो जाता 2a। लेकिन ये नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है, ये बुलियन अलजेब्रा है। अब इसका मीनिंग समझिए स्टूडेंट। a प्लस ए इजकल टू ए का मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए हम a को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज कीजिए a को वैल्यू हमने असाइन किया 1, तो यहाँ पे क्या होगी? 1 प्लस 1। 1 मतलब नॉट 0। 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? नॉट 0। नॉट 0 मतलब समथिंग इज प्रेजेंट देयर। समथिंग इज प्रेजेंट देयर प्लस समथिंग इज प्रेजेंट देयर, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग इज प्रेजेंट देयर। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है? 1। अब हम लोग चेक करेंगे 0 प्लस 0 पे। 0 मतलब एब्सेंट, कोई भी चीज वहां पे एब्सेंट है। एब्सेंट प्लस एब्सेंट क्या हो जाएगा? एब्सेंट। मतलब a प्लस ए हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? a प्लस ए हमें मिलता है a। ओके, a प्लस ए इजकल टू a। सेकेंड प्रॉपर्टी है a इंटू ए। a का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगी? 0 इंटू 0 इजकल टू 0। और अगर a का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा? 1 इंटू 1 इजकल टू 1। इन दो प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं, इन दो लॉज को हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये कौन सी लॉ है स्टूडेंट? आइडेम्पोटेंट लॉ। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इसका नाम भी याद रखिएगा। इन दो को लॉज को क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आइए। 1 प्लस ए का वैल्यू क्या होता है? 1। जैसे सपोज कीजिए a का वैल्यू है फर्स्ट केस में 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो गई? 1 हो गई। ओके, आप सपोज कीजिए a का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गई स्टूडेंट? 1 प्लस 1 भी 1 हो गई। ओके, 1 प्लस समथिंग इजकल टू 1 and 0 plus something is equal to that something. Okay, so 0 plus a is equal to a. Next property है absorption law. a plus ab is equal to a. अब यहाँ पे हम चेक करेंगे a plus ab is equal to a कैसे होती है। a plus ab, यहाँ से आप क्या ले सकते हैं स्टूडेंट? a कॉमन ले लिया हमने, ये क्या बची? 1 प्लस b। ओके, 1 प्लस बी। और 1 प्लस समथिंग क्या होता है स्टूडेंट? 1 प्लस समथिंग होता है 1। ओके, तो a इंटू 1 क्या हो गई? a इंटू 1 हो गई स्टूडेंट a। ऐसे हमें बना क्या पता चला? a प्लस ए बी इजकल टू a। अगली प्रॉपर्टी है a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a। इसकी प्रूफ इसी की तरह है, आप लोग इजिली कर लोगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बार स्टूडेंट, समथिंग पढ़ेंगे बार। बार का मतलब क्या होता है? जैसे बार को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए बार, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए बार।
इसे क्या पढ़ेंगे, बी बार। बार का मतलब है स्टूडेंट उसकी अपोजिट। जैसे सपोज कीजिए ए की वैल्यू क्या है 1, तो ए बार की वैल्यू क्या होगी 0, या फिर ए की वैल्यू है 0 तो ए बार की वैल्यू क्या होगी 1। आपको ऐसे याद रखना है। ओके स्टूडेंट, ए बार मतलब उसका अपोजिट, 1 की अपोजिट 0, 0 की अपोजिट 1। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड है, ए प्लस ए बार। ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या होती है 1, मतलब जब भी उसकी अपोजिट से हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए ए की वैल्यू है 0, अब हम करेंगे ए प्लस ए बार। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए की वैल्यू है 0 तो ए बार का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो गई 1। ओके, अब सपोज कीजिए स्टूडेंट ए की वैल्यू है 1, तो हमें निकालना है ए प्लस ए बार। ये क्या हो गई 1 प्लस 0, ये क्या हो गई 1। ओके, तो ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, ए प्लस ए बार का वैल्यू होता है 1। ओके, सिमिलरली ए प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी की वैल्यू होती है ए प्लस बी। इसके डेरिवेशन आप लोग खुद ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि ये ए प्लस ए बार बी की वैल्यू ए प्लस बी कैसे आई। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटू ए बार प्लस बी, ए इंटू ए बार प्लस बी। इसे सॉल्व कीजिए, ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी, ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ए इंटू ए बार क्या होगी 0 होगी। सपोज कीजिए ए की वैल्यू है 1 तो ए बार की वैल्यू क्या होगी 0, ए इंटू ए बार क्या हो जाएगी 1 इंटू 0, ये क्या हो गई 0, ये हो गई 0 प्लस ए बी। 0 प्लस ए बी क्या होता है स्टूडेंट, 0 प्लस ए बी होता है ए बी। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। केवल सेमेस्टर में ही नहीं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है ए प्लस बी इंटू ए बार डॉट बी बार। इसके 4 ऑप्शन है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है ए बी, चौथा ऑप्शन है ए बी बार। अब आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये आपका सवाल है, ए इंटू ए बार डॉट बी बार क्या हो गई स्टूडेंट, ए इंटू ए बार डॉट बी बार प्लस बी इंटू ए बार डॉट बी बार। अब देखिए स्टूडेंट, ए इंटू ए बार क्या हो गई 0 हो गई, 0 इंटू बी बार 0 प्लस बी इंटू बी बार क्या हो गई 0, 0 इंटू ए बार 0, 0 प्लस 0 क्या हो गया 0। तो आपका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, ऑप्शन बी जो कि है 0। इस तरह बेस्ड हम लोग और सवाल बनाएंगे आगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुलियन अलजेब्रा की। आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेंगे वो इसी टॉपिक से रहेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ में देखिए स्टूडेंट क्या होता है, ए बी होल बार मतलब ए बी आपस में क्या है मल्टीप्लीकेशन में है और इस होल के ऊपर बार है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बार प्लस बी बार। और सेकेंड है केस ए प्लस बी का होल बार, ये क्या होता है ए बार डॉट बी बार। तो देखिएगा जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या हो जा रहे हैं प्लस में हो जा रहे हैं, जहाँ पे प्लस में है उसका आउटपुट क्या हो जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में हो जा रहा है स्टूडेंट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे तरह से याद करके रखना है। मेरे ख्याल से ये फंडामेंटल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, तो वो है डिमॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बार जो है वो सेपरेट हो जा रही है और डॉट कन्वर्ट हो जा रही है प्लस में, प्लस कन्वर्ट हो जा रही है डॉट में। ओके स्टूडेंट, अब सेकेंड लॉ है वो है उसे हम लोग बोलते हैं कंसेंसस लॉ। ये बोलती है ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल टू
ए बी प्लस ए बार सी। इसका मतलब अब देखिए, अगर 3 टर्म हैं, ओके, ए बी सी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 3 टर्म हैं, और किसी एक पे बार है, किसी एक टर्म में किसी में बार है, तो इसका जो फाइनल आंसर होता है वो क्या होता है, वो बार वाला टर्म प्लस जो बार वाले टर्म से अलग टर्म है, मतलब बी, और फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। इस तरह से इसे हम लोग प्रूव करेंगे स्टूडेंट। ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके, बी सी को हमने क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब 1 को हमने क्या लिखा है स्टूडेंट, ए प्लस ए बार, हम ए प्लस ए बार लिख सकते हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। अब क्या किया हमने स्टूडेंट, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी, ओके। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म में हमने कॉमन ले लिया ए बी कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस सी। सेकेंड और फोर्थ टर्म में हमने कॉमन लिया ए बार सी, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस बी। 1 प्लस सी क्या होता है स्टूडेंट, 1, ए बी इंटू 1 हो गई ए बी, ए बार सी इंटू 1 हो गई ए बार सी। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।